गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 5.3 एक्सरसाइज क्लास 10th का, ठीक है, जो कि 5 से 6 मार्क्स चाहे बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 मार्क्स तो कंफर्म है कि यहाँ से इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। तो हम लोग अभी पार्ट 7 कर रहे हैं, इससे पहले पार्ट 6 हो चुका है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, ठीक है बच्चों। जिसको भी समझ में आ जाए वही लाइक करना, जिसको समझ में नहीं आए वो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15। एनसीईआरटी अगर बुक आपके पास है तो मिला लेना, ठीक है। क्वेश्चन देखो, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद, ठीक है, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने पर जुर्माना लगाने का इस प्रकार प्रावधान है, ठीक है। जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, पहला दिन जुर्माना कितना लगता है 200। अगर एक ठेकेदार अगर विलम्ब करता है, जैसे कि 10 दिन के लिए काम सौंपा है, अगर 11 दिन कर देता है तो लगता है कितना 200। 12 फिर बोला गया कि दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन, प्रत्येक अगला दिन जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार का जुर्माना के रूप में कितना राशि अदा करना पड़ेगा यदि वह 30 दिन विलम्ब कर देता है। यही क्वेश्चन है बच्चों, 30 दिन विलम्ब कर देता है। किताब में मिला लेना, 15 नंबर यही किताब है। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं, एकदम चुटकी से बनेगा बच्चों, चुटकियों में। तो देखो, हमें पहले एपी निकाल लेना है। एपी प्रथम दिन, अगर पहला दिन जो बच्चों विलम्ब करता है तो 200 लगता है, तो चलो 200 लिख देते हैं। फिर बोला गया बच्चों दूसरा दिन 250 करता है, 250 रुपये जुर्माना लगता है। तीसरा दिन फिर बोलता है बच्चों 300 रुपये का जुर्माना लगता है, कितना 300 रुपये, और डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब टोटल 30 दिनों का विलम्ब होता है, कितना 30 दिन, कुल 30 दिनों तक लिख देंगे, ठीक है। कुल 30 दिनों तक विलम्ब होता है और प्रत्येक दिन 50 रुपये जुटता है, यानी कि सबके बीच में 50-50 का अंतर है। तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं ए बराबर 200, डी बराबर 50, क्योंकि 50 रुपये ही बढ़ रहा है बच्चों। एन इज इक्वल टू 30 दिन, तो 30 लिख सकते हैं। अब हमें कुल निकालना है, कुल मतलब सबको जोड़ देंगे कितना पैसा लगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है बच्चों। n का वैल्यू तो 30 दिया हुआ है बटे 2a का वैल्यू देख लो 200 है, प्लस n का वैल्यू 30 है -1 गुना डी का वैल्यू तो 50 है बच्चों। अगर इससे इसको भाग दे 15 दूना 30, 15 बार में 20 गुना 2 या 200 गुना 2 करेंगे तो 400 होगा बच्चों, प्लस 30 में 1 घटा दो कितना बचेगा 29 गुना अगर 5 करते हैं, 50 करते हैं तो 0 हो जाएगा। 0 एक 0 का 9 से 45 के 5 हाथ बचे 4, 5 दूना 10, 10 4 14, 1450 यही होगा बच्चों। अब इसको जोड़ दो, 15 गुना इसको जोड़ेंगे तो बच्चों क्या होगा 450 और 400 यानी 850 यानी 1850 रुपये। अब 15 से गुना करेंगे, 15 गुना 0 0, 15 गुना 5 15 बचे 75 के 5 हाथ में बचेगा 7, 15 8 105, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112, 112 का 2 हाथ में बचेगा 1, हाथ में बचेगा 11 में बचेगा, 112 का 2 हुआ, हाथ में बचा 11, 15 का 15, 15 और 11 26, इतना रुपए का जुर्माना लगेगा, कितना 26,500 रुपये का बच्चों। 30 दिन तक 50-50-50 पढ़ते चले जाएगा तो यही होगा। एक गुना एक बार देख लेते हैं जी, 15 0 से 15 75 के 5 हाथ बचेगा 7, 15 8 105 और 7, 15 का 15, 15 7 126। तो ये हो गया बच्चों, इतना रुपये इसका जुर्माना लगेगा। कोई दिक्कत समझने में बताओ, अगर कोई दिक्कत है तो आप जल्दी से जल्दी बताएं, नहीं तो एक बार इसको नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको फटाक आप नोट करें
और बाकी जो बचा उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देख लो बच्चों, और एक बार आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो गुना 15 के 15, 15 पच 75 के 5, हाथ में बचेगा 7, 15 8 105, ये हो गया 15 1 15 11 126, यहाँ एक 27 होगा। कितना होगा बच्चों? 2750, यही होगा 27,250 रुपये। इसको गुना कर लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, बताओ आप आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने से पहले आप जो भी स्टूडेंट देख रहे हो एक बार इसको लाइक और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। जिसको गुना नहीं आता है वो एक बार गुना अच्छे से कर लें, ठीक है। अगर नोट नहीं किए हो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हो। और जो लाइक जिसको पसंद। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल क्या बोल रहा है आप सुन लो पहले। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शिक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कितना? 7 नगद, यहाँ पे पॉइंट देखना, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। कुल राशि 700, यानी SN इज इक्वल टू 700 दिया हुआ है और N इज इक्वल टू 7 नगद, यानी पुरस्कार की संख्या कितनी है बच्चों? N सॉरी, पुरस्कार की संख्या क्या होगा? N जो पद होता है बच्चों वो 7 वो पुरस्कार ने दे रहा है, तो N इज इक्वल टू 7। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यानी डिफरेंस जो हो रहा है बच्चों D इज इक्वल टू -20, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा और इसमें कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपल देख लो, अगर 15 नंबर यहाँ पे हम लोग लिखें कि AP इज इक्वल टू क्या होगा, तो माना प्रथम पुरस्कार अगर प्रथम पुरस्कार को हम लोग A मान ले तो प्रथम तो A हो जाएगा बच्चों, फिर क्या होगा A-20, फिर A-40, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? 7 पुरस्कार 7 पुरस्कार तक जाएगा बच्चों, सिंपल यही बनेगा। अब देखो, अब हमारे पास A1 इज इक्वल टू A है कि नहीं? D इज इक्वल टू -20 है, क्योंकि बार बार -20 कम हो रहा है। और अगर यहाँ पे माइक ठीक ठाक काम कर रहे हैं, N इज इक्वल टू 7 है और SN इज इक्वल टू 700 है। तो क्या हम लोग यहाँ से A का वैल्यू नहीं निकाल सकते बच्चों? निकाल सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ लिख सकते हैं SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पे तो 700 होगा बराबर N का वैल्यू 7/2 2A प्लस इसका N का वैल्यू 7 है तो 7 माइनस 1 और D का वैल्यू -20 है, ठीक है। इसको इससे कटा दो तो एक बार में कटेगा 7 का 7 और 2 0 है तो 100। इसको क्या होगा? गुना होगा तो हो जाएगा कितना? 200। 2 गुना 1 करो 2A प्लस, ठीक है, 7 गुना 1 7 माइनस 1 क्या होगा? 6 होगा कि नहीं? तो यहाँ लिख सकते हैं -6 गुना -6 किससे होगा? 7 में 1 घटाएंगे 6 होगा, गुना -20 ये होगा। अब देखो 200 बराबर 2A, अब प्लस यहाँ माइनस गुना प्लस, तो माइनस होगा, यहाँ भी प्लस माइनस हो जाएगा। 20 गुना 6 करो 120। अब यहाँ से हम लोग का 2A का वैल्यू निकालते हैं तो ये तो 200 होगा, इसको उठा के इधर कर देंगे तो प्लस 120 हो जाएगा। इसको इधर करें, ये नहीं कि 2 A को नहीं, इसको उधर कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से 2A बराबर क्या होगा? जोड़ो इसमें 320, इसलिए A बराबर क्या होगा? 320/2 कटा दो, 16 दूना 32 यानी 160। पहला पुरस्कार A बराबर 160, यानी कि प्रथम पुरस्कार जो मिलेगा, प्रथम पुरस्कार कितना का होगा बच्चों? 160 रुपए का। अगर सेकंड पुरस्कार का बात किया जाए तो 160 में 20 घटा दो, कितना बचेगा? 140। अगर थर्ड नंबर का बात किया जाए तो कितना? तीसरा यहाँ लिख सकते हो, तो तीसरा 140 में फिर 20 घटा दो तो 120। अगर चौथा बोला जाए, चौथा पुरस्कार क्या होगा? 120 माइनस 20 बराबर 100। अगर फिफ्थ 5वां नंबर बोला जाए बच्चों तो क्या होगा? 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपये। अगर 6 नंबर बोला जाए, पूरा सातों निकालना है तो सातों निकालेंगे, तो इस बार क्या करेंगे? 80 माइनस 20 बराबर
60 और 7th नंबर का जो पुरस्कार लेगा उसे कितना मिलेगा 60 माइनस 20 बराबर 40 और सब में रुपया लगा दो। यही तो होगा। देखो कितना आसान था, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक पूरा आंसर हो गया। समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके जरूर बताएं। समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर करें और जल्दी से जल्दी इस चैनल को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। फॉलो या सब्सक्राइब जो भी करना है कर लो, ठीक है। मिटा दें इसको। 15 ये 16 नंबर था, सॉरी ये कितना नंबर था 16 नंबर, 15 नंबर नहीं है। ये कितना है 16, इससे पहले 15 नंबर किए हैं तो ये होगा 16 नंबर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे। आज इस टॉपिक को खत्म कर देंगे और 5 से 6 नंबर जो था आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 16 हो गया, अब आते हैं 17 नंबर पे। मार्कर क्यों नहीं चल रहा है। अगर 17 नंबर देखते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने, वो भी स्कूल था लेकिन ये भी यहाँ पे वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग मतलब सेक्शन, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है बच्चों, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे इत्यादि। और ऐसे कक्षा 12 तक चलता है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है तो एकदम ध्यान से सुनना है बच्चों। पहले क्या बोला गया, पहला जो विद्यार्थी एक कक्षा का एक अनुभाग में एक पेड़ लगाया जाएगा, यानी कि पहला कक्षा में एक पेड़ लगाएगा और 3 अनुभाग, प्रत्येक में 3 अनुभाग है तो फर्स्ट वाले 3 पेड़ लगाएंगे। अगर दूसरा बोला जाए बच्चों, दूसरा कक्षा में क्या बोला गया है कि देखो यहाँ पे दूसरा कक्षा का अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे। इसमें 2 पेड़ लगा रहा है, कितना, इधर हो गया पेड़ का संख्या, इधर हो गया अनुभाग, दोनों को गुना कर देंगे। अब इसमें बोला गया दूसरा कक्षा में 2 पेड़ लगाएंगे और 3 अनुभाग है तो कितना हो गया 6 पेड़। अब तीसरा बोला गया है बच्चों, तीसरा कक्षा में क्या बोला गया है, यहाँ पे एकदम ध्यान से समझना कि एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे। इसमें पेड़ कितना लगेगा 3 और अनुभाग सब में 3 है, 3 3 9। तो यहाँ से अगर देखते हैं बच्चों AP बराबर 3 6 9 डॉट 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 यहाँ 12 कक्षा तक ऐसे ही ना फैलते चले जाएगा। बताओ फैलते चले जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि n की संख्या तो 12 है कि नहीं, a की संख्या तो 3 है, d की संख्या क्या होगा, इसमें ये 2 माइनस a1 यानी कि 6 माइनस 3 बराबर 3। अब देखो a भी हो गया, n भी हो गया, d हो गया, तो कुल पेड़ की संख्या लिख सकते हैं। कुल पेड़ की संख्या के लिए हमें क्या निकालना होगा, Sn निकालना होगा। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू 12 है, 12/2 2, a का वैल्यू देख लो 3 है तो 3 प्लस n का वैल्यू 12, 12 माइनस 1, d का वैल्यू देखो कितना है 3 तो 3। इससे इसको कटा दो, 6 बार में कटेगा 6, यहाँ 3 गुना 2 6 प्लस 12 में 1 घटाओ कितना बचेगा 11, 11 गुना 3 33। तो यहाँ से हो गया 6 गुना 33 और 6 39। अब इसको गुना कर दो, 9 छक 54 के 4 हाथ में बचेगा 5 चौथी 18, 18 5 23। इतना पेड़ लगेगा, 234 पेड़ कुल लगाना।